ये डब्ल्यू अगला बार गिर गया तो ये एम बन गया, क्या भाई देखो एम बन गया इसलिए मार्केट गिर गया। एम और डब्ल्यू के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये कई लोगों को बर्बाद होने का बहुत बड़ा रीजन है। दिन भर चार्ट में डब्ल्यू और एम बनते रहेगा आपके लिए, का लगाओगे और फिर ट्रेडिंग आपके लिए बन जाएगा एक सट्टा बाजार। तो आप फिर ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप जुआरी बन जाओगे, वहां से अनवांटेड तरीके से ट्रेड लोगे, आप सट्टेबाज बन जाओगे। हमें ट्रेडर बनाना है आपको, सट्टेबाज नहीं। भाई स्वागत है आप सबों का एक फ्रेश लाइव सेशन में। भाई अभी हम लोग ना गोल्ड को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नज़र में हमारा गोल्ड ही है। तो बहुत सारा अभी देख रहे हो ना, बहुत सारा न्यूज़ था अभी। तो न्यूज़ के बाद क्या होता है ना, जब न्यूज़ जिस दिन न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जिस वक्त आपको देखोगे आज के डेट में पूरा न्यूज़ चल रहा है और न्यूज़ के टाइमिंग में क्या होता है कि भाई मूवमेंट हो गया होता है, उसके बाद क्या होता है न्यूज़ में पैसे बना लिए, ठीक है। देखो भाई जो न्यूज़ में पैसे बनाते हैं वो जुआरी में कहता हूँ, क्योंकि वो सिचुएशन होता है भाई मार्केट का स्पाइक्स आते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे या तो अकाउंट ब्लो हो जाएंगे या अकाउंट ग्रो हो जाएंगे, दो ही चीज़ होता है। लेकिन न्यूज़ के बाद का जो सेशन है ना वो इंपॉर्टेंट होता है हर एक ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि क्या मतलब है भाई, इसका मतलब समझाओ। देखो जब न्यूज़ आ गया, ठीक है, तो मूवमेंट हो चुका मार्केट में। अब क्या होता है, मार्केट बहुत स्मार्ट है। अब क्या करेगा, छोटे छोटे ट्रेडर्स जो है ना वो आ जाते हैं क्रेजी होके कि भाई न्यूज़ में पैसा बनाया। अब मार्केट का एक स्ट्रेटजी है, आपने अगर मार्केट से पैसा कमाया है ना तो उसके बाद मार्केट आपसे पैसा लेना भी चाहता है। तो न्यूज़ के बाद का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं वही होता है। तो हम अभी एक चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ में ध्यान से आपको मैं बता रहा हूँ। अब ये वाला देखो, मार्केट लगभग 7 घंटे से ना एक रेंज बाउंड में है, एक रेंज बाउंड में चल रहा है, ठीक है, एक रेंज में। अब मैं दिखाऊं तो मैं यहाँ पे रोक के दिखाता हूँ थोड़ा, लाइव में अगर देखूं तो मार्केट ने एक स्पाइक दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक देखो ये स्पाइक है, ये एक स्पाइक जोन है, ठीक है। जब तक मार्केट इस जोन में ट्रेड करेगा, ठीक है, तब तक मार्केट पैसा खाने के लिए बना हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर आप जाके छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं छोटे कैपिटल के साथ आएंगे उसके अकाउंट, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो ऐसे रेंज में कभी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ है, नीचे से ये वाला स्पाइक्स जो है लिक्विडिटी खत्म कर चुका है, ऊपर से ये स्पाइक मार के लिक्विडिटी खत्म कर गया। अब क्या है, जब ये रेंज निकल जाए, ठीक है, मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना, जब ये रेंज एक बार मार्केट निकाल देगा, ठीक है, जैसे ये रेंज मार्केट निकालेगा उसके बाद देखना कि रेंज निकाले का मतलब मैं ये कह रहा हूं भाई ये विक्स नहीं बनना चाहिए। जो विक्स देख रहे हो ना पतली पतली डंडियां, आज की जो भाई जीरो फिगर्स वाली लड़कियां होती है वैसे ये डंडियां हैं, ठीक है। ये डंडियों को देख के मत पागल होना कि भाई ये विक्स निकाल दिया मार्केट को निकल गया, पर नहीं, इसका बॉडी चाहिए भाई, इसका बॉडी। ये बॉडी जब जाके यहां पे आके क्लोज करेगा, देखो मैं बता दूं, ये इसमें लिक्विडिटी है नहीं, ठीक है, इसमें हम कहते हैं भाई लिक्विडिटी नहीं बचा हुआ है। अब मार्केट इस रेंज से बाहर निकला और यहां पे जाके एक बॉडी अच्छा सा क्लोजअप किया, जब ये क्लोजिंग दे देगा यहां पे आके, ठीक है, ये रेंज निकाल के, उसके बाद अगर मूवमेंट करता है, ठीक है, और मैं बेस्ट कहूंगा कि रिटेस्ट का वेट करेंगे, यानी कि ग्रीन कैंडल जा रहा है, ग्रीन कैंडल के बाद एक हम लोग ना ब्लैक मतलब सॉरी एक हम लोग रेड कैंडल का वेट करेंगे। अगर रेड कैंडल मिल गया तो इसके नीचे का एसएल डालेंगे और हम लोग आगे का ट्रेड अपसाइड लेंगे, ठीक है। एंड सेम यही चीज नीचे भी कंडीशन है, लेकिन ये रेंज निकलने के बाद, ठीक है, तो मैं इसको भी देखता हूं मार्केट का क्या कंडीशनिंग है। देखो मार्केट ऊपर एक रेंज निकालने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूं ये 30 मिनट्स में है, मैं 5 मिनट्स में देखता हूं। देखो 5 मिनट्स में मैं अगर देख रहा हूं तो क्लियर कर हम लोग देख रहे हैं मार्केट एक रेंज निकालने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये रेंज है। लेकिन अब एक आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि अभी भी इस रेंज से मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है। यहां पे अगर देख रहे हो मैं बता दूं आपको, ये 5 मिनट का कैंडल है, यहां से मार्केट ने अभी तक क्लोजिंग इस विक्स के ऊपर जाके दिया नहीं है। ये कैंडल अगर बाहर में क्लोजिंग कर दे, ठीक है, बाहर में क्लोजिंग कर दे और उसके बाद में जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, और अगर क्लोजिंग के बाद एक आपको रेड कैंडल बन जाए, ठीक है, क्लोजिंग यहां पे हो गया, ये मार्केट का रेंज था हमारा, ठीक है, ये मार्केट का हमारा रेंज चल रहा था, यहां से एक बाहर निकल गया कैंडल, क्लोजिंग दे दे, अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ, देखो ये ध्यान रखना, ये रेंज अभी भी लिक्विडिटी के बाहर में आ चुका है, लेकिन अभी भी हमें कंफर्मेशन कॉल नहीं है कि हम यहां से ट्रेड ले ही सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते भाई, तो यहां पे हम लोग देखेंगे इस रेंज से बाहर में एक कैंडल क्लोज किया और एक रिटेस्ट कैंडल बनाता है, रेड कलर का एक रिटेस्ट कैंडल बॉडी छोटा सा बॉडी के साथ बना दे, तो इसके नीचे का एसएल डालेंगे, वो अपसाइड मूवमेंट के लिए हम लोग अच्छा सा बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। जब तक ये नहीं होता है तब तक वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव लेता है। लेकिन जब तक, मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक क्लोजिंग इस लिक्विडिटी जोन से ऊपर नहीं होता है, भाई मैं बार बार कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना, ये लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। मार्केट ने इस लिक्विडिटी जोन को देखो,
इससे ऊपर में एक बॉडी बनना चाहिए। जब तक इसके ऊपर एक बॉडी नहीं बना है, इसका मतलब है ट्रेडिंग आपका एक्टिव नहीं होना चाहिए। आपको पेशेंस के साथ आपको अपने सिस्टम पे बैठे रहो। जब तक आपका जॉन नहीं मिले, ट्रेडिंग नहीं करना है। समझ में आया बात? तो भाई अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी लिक्विडिटी से नीचे ही है मार्केट, अभी भी वॉलेटिलिटी दिख रहा है। आप बोलोगे भाई एक काम करते हैं ना, ऊपर नहीं जा रहा तो एक काम करते हैं नीचे ले आते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता है हमने क्या बात किया, फिर से एक बार हम लोग रिपीट करेंगे भाई, क्योंकि हम ना आप लोग को ट्रेडर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूं एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए साइकोलॉजी क्या होता है। हमें लगेगा भाई बाई कर लेते, बाहर निकल रहा है, मार्केट से बाहर निकल रहा है, बाई करो बाई करो भाई, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा गाड़ी छूट जाए, गाड़ी छूट जाए। भाई गाड़ी हजारों आएंगे, लाखों गाड़ी आपके लाइफ में आएंगे ट्रेडिंग के ऐसे, लेकिन जब तक आपका सेटअप, आपका सिस्टम, आपका जो आप जिस चीज रूल्स को फॉलो करते उस रूल्स बेस्ड गाड़ी नहीं आएगा ना। अब एक चीज बताओ, सिंपल सी मेरे को बताओ, आप पैनिक होकर यहां पे बाइंग कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपका रूल्स क्या कह रहा है भाई, अभी भी हम लिक्विडिटी जोन से बाहर नहीं निकले हैं, निकले हैं नहीं ना निकले हैं, तो जब तक लिक्विडिटी जोन से बाहर नहीं निकले हैं तब तक क्या करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। देखो सिंपल सी बात मैं एक चीज बताता हूं, आप जाते हैं रेलवे स्टेशन, ठीक है, आप गए रेलवे स्टेशन, आपके सामने से बहुत सारी गाड़ियां आता है, क्या आप सब में चढ़ जाते हो? नहीं ना जाते हो। आपका जिस ट्रेन के लिए आपका टिकट है बना हुआ, या फिर जिस गंतव्य, जिस लोकेशन, जिस डेस्टिनी पे जाना है, जब तक उसका ट्रेन नहीं आएगा तब तक आप चढ़ोगे नहीं, चढ़ोगे भाई। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन है, यहां भी वही कंडीशन है। जब तक ये लिक्विडिटी जोन से बाहर जाके एक कैंडल नहीं बनता है तो हमारा अभी भी जो ट्रेड है वो ऑन नहीं है। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं लिक्विडिटी को बहुत ध्यान से समझना हमेशा, क्योंकि ये जोन है, ये एक ट्विकल पॉइंट से, जब तक इस, आपको मैं फिर से बार बार बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझना, ये वाला जोन जो है ना बहुत गंदा जोन बना हुआ है, बहुत देर से 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, तो यहां पे 7 घंटे से इसी जोन में मार्केट फंसा हुआ है, लिक्विडिटी खा चुका है मार्केट ऑलरेडी आधा घंटा पहले। हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए, लेकिन जब तक हमारा कंडीशन ये कह रहा है कि भाई मार्केट निकले, लेकिन इसका बॉडी जो बनने वाला है ना, जब तक बॉडी इस ट्विक से ऊपर जाके एक बॉडी क्लोजिंग नहीं दे, तो हमको विक्स इतना लंबा मिल जाए, ठीक है, लेकिन बॉडी हमको अगर नीचे मिल रहा तो कोई काम का नहीं है, हमको बॉडी भी चाहिए थोड़ा ऊपर। ठीक है, जब बॉडी थोड़ा सा ऊपर जाके बन जाए, ठीक है, अगर रिटेस्ट मिल जाए तो देखो अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से इस बात को समझना जो समझा रहा हूं, क्योंकि ये चीज होने वाला है। मैं अभी आपको बताया कि भाई बॉडी हमको इस वीक से ऊपर, देखो ये क्योंकि लाइव मार्केट है तो यहाँ पे तो ऐसे ही तुरंत होगा नहीं, बॉडी इस मार्केट से ऊपर जब तक नहीं हो तब तक हमको बाइंग साइड में जाना ही नहीं है। कब तक नहीं जाना भाई, जब तक बॉडी हमारे ऊपर नहीं जाए। अब बोलोगे भाई हाँ ठीक है चलो ऊपर चला के क्लोजिंग कर दिया, तो अभी तो नहीं कर रहा, मैं कंडीशंस बता रहा हूं, मुझे सिखाना है। मुझे देखो ट्रेड आप तो करोड़ों के ट्रेड्स ले लोगे आने वाले वक्त में, लेकिन जो चीज है लर्निंग वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो बॉडी जब एक बार कैंडल का बॉडी इस वीक से ऊपर, अब देखो अब क्या है, लिक्विडिटी यहां भी खा गया, हमको इससे ऊपर का क्लोजिंग चाहिए। मार्केट इसमें ट्रैप करता है, मार्केट में इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, छोटे इन्वेस्टर होते हैं, उसको ट्रैप करता है, उसको लगता है भाई निकल रहे, वो क्या करता है तुरंत का तुरंत बाई करता है। लेकिन भाई बाई तो कर लिया, लेकिन एक चीज बताओ आपके पास एसएल मिला क्या? नहीं ना मिला, क्योंकि एसएल इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एसएल नहीं है तो एक चीज मैं बता दूं, आप जिस जगह से बाई करोगे, ठीक है, मैं एक चीज बताऊं, एसएल का मतलब समझाता हूं, आप यहां से भी बाई कर लोगे, यहां से भी बाई कर लोगे, फिर भी मार्केट को कभी ना कभी ऊपर जाना है। एक कहावत है, इस दुनिया में मार्केट हो या इंसान हो, जाना सबको ऊपर ही है। ठीक है, तो भाई मार्केट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, अभी नहीं जाएगा, कभी ना कभी जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका एसएल कितना है, आपका अंदर में क्या वो कैपेसिटी है उस एसएल को संभालने का। अगर आप यहां बाइंग कर दे 100 पॉइंट से नीचे आएगा फिर से, लेकिन एक दिन ना एक दिन तो ऊपर जाना ही है, तो हमको एसएल चाहिए, और एसएल तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारे पास रिटेस्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि देखो मैं आपको क्या बताया अभी, जस्ट बोला ना था, क्या बोला कि भाई लिक्विडिटी जोन जो भी बन रहा है ये लिक्विडिटी जोन देखो अब यहाँ पे लिक्विडिटी खा चुका है, जब तक हम इससे ऊपर का एक बॉडी क्लोजिंग नहीं मिल जाता है, ठीक है, देखो एक बॉडी क्लोजिंग, देखो मैं अच्छा सा क्लियर करके बताता हूँ, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ अच्छा से आपको इस चीज समझाऊं कि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है एट द एंड। मेरे को थोड़ा सा ग्रीन कैंडल मिल जाए तो मजा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो क्या कर, अरे 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 हाँ ये हुआ ना बात। देखो मान के चलो ये कंडीशन है, हमारा लिक्विडिटी जोन ये है, ठीक है, अब हमको ग्रीन कैंडल चाहिए, कैसे चाहिए भैया, तो ग्रीन कैंडल हमको ऐसे चाहिए। भाई डार्क तो ना हो रहा है, लेकिन हम बताने की कोशिश करते हैं। अब देखो अगर ऐसा कोई ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है, अब क्या होगा, ग्रीन कैंडल बन गया, ये मार्केट इस जोन को बाहर निकाल दिया, इस जोन को लिक्विडिटी जोन से भी बाहर निकल गया, लिक्विडिटी का ये जो विक्स थे, विक्स से ऊपर में क्लोजिंग मिल चुका है। अब क्या करना है, अब ग्रीन के बाद अगला जो इसके अंडर में कोई रेड कैंडल बन जाए, ठीक है, अंदर में मान चलो एक रेड कैंडल बन गया ऐसे छोटा सा, ठीक है, ऐसे बन गया, तो हमारे, लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा कि
एक चीज, ये रेड कैंडल जो है ना इस विक्स से ऊपर थोड़ा जाना चाहिए, मतलब ऐसे बना, थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, ऐसे बन गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हम क्या किया, इस लिक्विडिटी जोन को मार्केट ने बाहर निकाल दिया। जैसे ये इस लिक्विडिटी जोन को मार्केट ने बाहर निकाला, ये पॉइंट्स जो होंगे ना हमारे एसएल्स हो जाएंगे, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये पॉइंट, और आगे जो है ना अच्छा से हम राइट ले सकेंगे, एक अच्छा ट्रेड बनेगा यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं कि ये जोन कब तक निकलता है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट करो अपने मेथड को, रिस्पेक्ट करो अपने वो सेटअप को, जिस सेटअप को, जब तक अपना सेटअप पे आपको बिलीव नहीं बनेगा ना, जब तक आप अपने सेटअप पे नहीं रहोगे, तो भाई दिन भर बैठे रहोगे, दिन भर चार्ट में डब्ल्यू और एम बनते रहेगा आपके लिए, और हर वक्त आपको लगेगा भाई आपका तो ट्रेड एक्टिव है, और इसमें कुछ नहीं होता है, आप तुक्का लगाओगे, और फिर ट्रेडिंग आपके लिए बन जाएगा एक सट्टा बाजार। ट्रेडिंग तब तक एक मतलब एक लगता है कि भाई ये ट्रेडिंग एक करियर बन सकता है, जब तक आप सट्टे की तरफ नहीं देखते हो। भाई जब मन तब जहां मन था एंट्री कर लो, जहां मन था आउट हो जाओ, तो ये सट्टा का है। लेकिन जब आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रेटजी हो हर मूवमेंट के लिए, भाई इस मूवमेंट में जब तक ये स्ट्रेटजी नहीं आएगा हम आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक आप सेफ हो। लेकिन जिस दिन आपको लगता है भाई जहां मन तहां एंट्री करो, मतलब मेरा अगर $1000 मेरा मान के लॉस हो गया, भाई रिकवरी करना, जहां मन तहां एंट्री कर जाओ, ये जिस दिन आ गया ना आपके दिमाग में, तो आप फिर ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप जुआरी बन जाओगे वहां से। और आपका जुआरी बन गए तो फिर भाई आप सिर्फ आपके अकाउंट्स नहीं, अपने फैमिली के सारे अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि जुआरियों का अंत नहीं है वो लॉस का। क्योंकि फिर माइंड आपका जो है ना आपके इमोशन पे कंट्रोल कर लेता है, इमोशन आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है वहां पे। अब आपको कोई काम का नहीं है, आपका अकाउंट ब्लॉक होना ही है। तो हमेशा अपने प्रोसेस, अपने सेटअप पे फोकस करना है। भाई नहीं, जब तक ट्रेड मेरे, हो सकता है कई ट्रेड्स आपके मिस हो जाएंगे, लेकिन जब तक मेरे सेटअप पे नहीं आएंगे ट्रेड, हम ट्रेड नहीं लेंगे। अभी तक हम ट्रेड नहीं लिए आपके लिए। मैं आपको अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ है। मैं क्या बोला आपको यहाँ पे, आपको क्या बोला मैं, पैनिक नहीं होना भाई, इस जगह पे पैनिक नहीं होना। देखो मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया ना, तो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग गोल्ड का देख रहे हैं भाई। देखो मैं सिर्फ एक चीज बता दूं, मैं ट्रेडर्स नहीं बनना चाहता हूं कि मैं एज बस एक ट्रेडिंग करा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अगर उसे देख रहे हो ना, अगर आप इसको स्टार्टिंग से फॉलो हमें कर रहे हो, तो आप एक एक्सपर्ट बन जाओ, खुद से चीजों को समझना स्टार्ट कर दो कि किस पॉइंट ऑफ व्यू पे, किस जगह पे हमको कैसे सोचना है। हमने आपको बहुत क्लियर कर बताया, मार्केट अभी बहुत बड़ा एक रेंज में फंसा हुआ है, ऐसे रेंज में सिर्फ और सिर्फ लोग लॉस उठाते हैं। क्लियर देखो ना, 30 मिनट्स आप देख लो ना, क्या दिख रहा है मार्केट में अभी। मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी ऊपर से सीधे स्वाइप करके नीचे आ जा रहा है। मार्केट में वो दिख नहीं रहा है भाई। हाँ कब होगा मैं फिर बताता हूं। अगर ये क्लोजिंग, मैं फिर से देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला जो क्लोजिंग था ना, ये वाला जो ये वाला जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग ऊपर मिल जाता है, जो फिर से ये विक्स से नीचे मिला है, ये वाला जो क्लोजिंग मिला है, ये क्लोजिंग अगर हमको ये वाला विक्स से ऊपर मिल जाता है, विक्स तो बाहर निकला है, लेकिन इससे अगर ऊपर मिल जाता है, क्योंकि यहां से कभी भी मार्केट कुछ भी किधर भी जा सकता है, एक रेंज में फंस जाएगा, फिर आप क्या कर जाओगे, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे भाई मार्केट से कब निकले। फिर आप क्या करोगे, रात भर बैठे हुए रहोगे, दिन भर रात भर, कि भाई मेरा हम तो एक रेंज में फंस चुके हैं। तो रेंज में अगर नहीं फंसना है, मतलब ट्रेड कंफ्यूजनिंग ट्रेड नहीं करना, तो अपना सेटअप पे बिलीव करो, एक बार इस रेंज को प्रॉपर तरीके से निकालने दो, ठीक है। ये रेंज नहीं, देखो ये क्लोजिंग अगर ऊपर कर देता तो मैं ट्रेड एक्टिवेट कर देता है, क्लोजिंग फिर से क्या किया, इस विक्स से नीचे किया, तो हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं। क्लियर कट, ठीक है। हमें अंधा ट्रेड नहीं करना है, हमें लिमिटेड ट्रेड करना है, बट अपने रूल बेस्ड ट्रेड करना है। जब तक आप नियम के साथ चलोगे, आप ट्रेडर हो। जिस दिन अपने नियम को ब्रेक करके अनवांटेड तरीके से ट्रेड लोगे, आप सट्टेबाज बन जाओगे। हमें ट्रेडर बनाना है आपको, सट्टेबाज नहीं, ठीक है। तुक्केबाज और सट्टेबाजों को इस दुनिया में कई बार ऐसे होते हैं, करोड़ों देखते हैं और एक झटके में जीरो भी करते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो रिस्क मैनेजमेंट और साइज जो होता है ना, पोर्टफोलियो में जो साइज होते हैं अपने ट्रेड लेने का साइज, उसको बैलेंस करते हैं भाई कैसे करना है। तो हम अभी भी हम एक्टिव नहीं है इस ट्रेड के लिए। क्यों नहीं एक्टिव है, हम आपको क्लियर बता दिए भाई, अभी भी हमारा जो लिक्विडिटी जोन है उससे बाहर ही है। हम जब तक इस लिक्विडिटी जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, ये 7-8 घंटा से यही फंसा हुआ है गोल्ड, तो हम नहीं लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बीटीसी का क्या सीन है। ओहो, बीटीसी तो बहुत बड़ा, बीटीसी ने तो मूवमेंट दे दिया, निकल लिया बीटीसी। चलो भाई, बीटीसी तो निकल लिया अपना। भाई देखो, अभी हम लोग बीटीसी की बात कर रहे थे। देखो बीटीसी में सिचुएशन आपको समझाता हूँ। देखो अभी मैं कोई कोर्स नहीं बना रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आने वाले वक्त में
जब होगा चीजें, जब बड़े होंगे तो कोर्स होगा तो कभी बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा क्या फोकस है भाई, हम आपको यहीं पे चीजें को लर्न कराएं, आपको यहीं भी चीजों को समझाएं कि भाई चीजें काम कैसे करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बीटीसी को देखें ना, तो बीटीसी ने अपना मूवमेंट दे चुका है। यहाँ पे अब जुआड़ी मत बनना कि भाई यहाँ पे बीटीसी गिर रहा है, चलो सेल मारो सेल मारो सेल मारो, क्योंकि आप सेल मारोगे ना तो आपके फिर वही कंडीशन होगा। हमारा सेटअप था कि हम सेटअप पे ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम नहीं लिया। सेटअप क्लियर था इस जगह पे, ऐसे भी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा था मेरे को, लेकिन उस टाइम हमें उधर उधर की बातें चल रहा था, तो हम लोग को ध्यान नहीं रहा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे कब हम ट्रेड ले सकते हैं, ध्यान से समझना। ये जब तक ये इस रेंज में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, ठीक है, हाँ देखो ये रेंज है, ठीक है, इस रेंज से हम एक बार देखते हैं। मार्केट इससे नीचे जब तक नहीं जाता है ना, हम लोग कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, मतलब बिल्कुल देखते रहो शांति से। देखो एक बार इस जोन से मार्केट को नीचे आए तो मार्केट यहीं से रिस्पेक्ट कर सकता है। ये वही जोन है जहां से मार्केट ने अपना ये वाला इस जोन तक पहुंचा था। तो ये हम देखें, अगर मार्केट जब तक यहाँ पे नहीं आता है, देखो आप बोलोगे एक चीज, देखो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से समझना। आप बोलोगे कि भाई जैसे यहाँ पे आएगा बाय कर लें, हम बोलेंगे नहीं करना है भाई, मार्केट इतना आसानी से पैसा ट्रेडर्स को नहीं देता है। अगर इतना आसान होता है ना कि भाई डब्ल्यू और एम, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें, बहुत अच्छा है आपको समझाने के लिए, आपको समझाता हूँ। कई बार लोगों को पता है, जो कोर्स सेलर्स होते हैं, मैं आपको बार बार बताता हूँ, कोर्स सेलर्स वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ कोर्स सेल करते हैं। और उसका टेक्निक मैं बताता हूँ क्या होता है। वो पढ़ाएंगे आपको डब्ल्यू पैटर्न, वो पढ़ाएंगे आपको एम पैटर्न, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न। कहेंगे भाई डब्ल्यू पैटर्न जब भी बनता है तो आप ना अप साइड, मतलब आप ना बाय कर लेना, और एम पैटर्न जब बनता है तो आप क्या करना, सेल कर देना। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा आप लोग जवाब दो अपने से। एक चीज बताओ, ये डब्ल्यू बन गया, ठीक है, बन गया आपका डब्ल्यू, हाँ चलो मैं अच्छा से बनाता हूँ डब्ल्यू, आपको डब्ल्यू अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ डब्ल्यू बन गया, बन गया डब्ल्यू, ठीक है। अब ये डब्ल्यू को एम, अगर ये अब देखो क्या होते हैं, आप बोलोगे भाई उसका ये डब्ल्यू अगला बार गिर गया तो ये एम बन गया, क्या भाई देखो एम बन गया इसलिए मार्केट गिर गया। भाई डब्ल्यू ही एम है, एम ही डब्ल्यू है, वही है, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो भाई डब्ल्यू और एम का जो सीन है ना वही है, शक्तिमान वाला सीन है, ठीक है, शक्तिमान और कौन, गंगाधर, ये दोनों बराबर है भाई, ठीक है। तो एम और डब्ल्यू के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये कई लोगों को बर्बाद होने का बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि यही डब्ल्यू अगर नीचे आ गया तो ये एम पैटर्न बन गया, और यही एम अगर ऊपर चला गया तो डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है। तो भाई दोनों चीजें हैं, तो शक्तिमान और गंगाधर एक ही है, उसी तरह डब्ल्यू और एम एक ही है। इसमें एक बहुत बड़ा ट्रिक है, लिक्विडिटी पैटर्न यूज करते हैं कि भाई कौन सा डब्ल्यू ऊपर जाएगा, कौन सा डब्ल्यू नीचे जाएगा। समय के साथ धीरे धीरे जब पैटर्न बनेगा ना, मैं आपको समझाता जाऊंगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन सा डब्ल्यू एक्चुअल में काम करता है, कौन सा डब्ल्यू काम नहीं करता। इसके पीछे एक लॉजिक है, इसमें है भाई सेलिंग प्रेशर क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, और साथ में हम लोग देखते हैं भाई वॉल्यूम्स। ये सारी चीजों को देख के हम लोग डब्ल्यू को डिसाइड करते हैं। सिर्फ डब्ल्यू और सिर्फ अगर एम देखोगे ना तो भाई गंगाधर और शक्तिमान वाला सीन हो जाएगा आपके साथ। आपको लग रहा है भाई ये डब्ल्यू है, ऊपर जा रहा है मार्केट, आपने जैसे बाई किया मार्केट टक से नीचे आया, फिर आपने लगा यार ये तो एम था यार, हम तो समझ ही नहीं पाए, ये एम बन गया, तो डब्ल्यू ही एम बन जाता है और एम ही डब्ल्यू बन जाता है। तो आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, बाय और सेल ही करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, गंगाधरी शक्तिमान वाला स्टोरी है यहाँ पे, मैं बाद में रेफरेंस भी दूंगा। जब भी चीजें ऐसा आएगा ना कि एम और डब्ल्यू, तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा, क्या बोलूंगा, भाई गंगाधरी शक्तिमान है, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी भी उसी जोन में है, गोल्ड का देखो कैंडल नहीं बताया तो वो पता है वो नहीं बनेगा भाई, उतना आसान नहीं। जब तक लिक्विडिटी जोन में फंसा, ये राइज बाउंड आज ट्रेड नहीं देने वाला, गोल्ड ट्रेड नहीं देगा आज। एक छोटा सा ट्रेड बन रहा है, अगर आप किसी को लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगर हम यूएस ऑयल में देखें ना, एक छोटा सा ट्रेड हमको दिख रहा है, क्योंकि देखो मार्केट में अगर हम देखें यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड बन रहा है, ठीक है, लेकिन एसएल थोड़ा सा देखोगे इस जोन से नीचे आ जाएगा, इस जोन में आपको एसएल बनेगा। अगर देखते हैं कितना क्या बन रहा है, मैं को चेक करता हूँ, बाई साइड में ही सेल है, बाई साइड ही आएगा। तो अगर हम देखें छोटा सा एक लॉट का ट्रेड हम ट्राई करते हैं, ठीक है, ये छोटा सा ट्रेड है, सॉरी एक लॉट करते हैं,
0.1, ठीक है, छोटा सा ट्रेड है, मैं ले रहा हूँ बाइंग साइड के लिए, आप भी ले सकते हो। तो हम ज़्यादा का बड़ा नहीं लेंगे, हम इस रेंज में ही लेंगे ट्रेड, ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है ना कि इस जगह देखो, इस जगह से क्या है कि मैं आपको बताऊं, यहाँ से एक चीज़ है, देखो ये जोन जो है ना मार्केट में, ये वाला जोन जो है ना, ये जोन को थोड़ा सा यहाँ पे खा गया है, ठीक है, तो इसलिए हम यहीं तक का टारगेट दे रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा सिंपल सा बात है भाई, 5% का हमको देना था। देखो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा एसएल डाले हुए इस जगह पे, यही पे एसएल है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर जाना होगा तो मार्केट ऐसे भी ले जाएगा। बाकी हमको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा ऊपर मूव करेगा यहाँ से यूएस ऑयल का, और यहाँ तक जा सकता है, $70-80 के आसपास का हमारा प्रॉफिट होगा, एंड नॉट बैड, ठीक है। तो देखते हैं ये ट्रेड कैसा क्लोज होता है, क्योंकि ओवरऑल हमें बड़े लॉसेस नहीं लेने हैं, छोटे छोटे लॉसेस लेने हैं, एंड उसका रिस्पेक्ट करना है, लॉसेस का भी रिस्पेक्ट जरूरी है। ये ट्रेड तो चलता रहेगा, हम लोग देखते हैं भाई, क्योंकि मैन एट द एंड हमें मजा तो गोल्ड ही देने वाला है, ठीक है, कितना भी कर लो मजे गोल्ड ही देंगे। और गोल्ड मजे कब देंगे? सिंपल सी बात है, जब ये रेंज को गोल्ड निकाल देंगे। मैं फिर कहता हूँ गोल्ड को, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर ये रेंज गोल्ड निकाला तो स्पाइक मार के निकालेगा, बहुत बड़ा स्पाइक मारेगा, ठीक है। तो देखो, रिस्क जिसको लेने का मन करे, जिसको भी लगता है रिस्क लेना है, वो इस जोन को, इसको एसएल डाल के ले सकते हो, ठीक है, ये वाला इसको एसएल, लेकिन एक एसएल लंबा बन जा रहा है, समस्या ये है कि एसएल लंबा बनेगा, और एसएल जब लंबा बनेगा ना तो मजा नहीं आएगा यार, बहुत बड़ा एसएल है, हम 10% का एसएल नहीं दे सकते, सॉरी, ये इतना बड़ा एसएल ठीक नहीं है। बट हमको ये लग रहा है ना कि यहाँ से मूवमेंट आना चाहिए, मार्केट एक रेडी है अपवर्ड्स के लिए, क्या करें। लेकिन बात ये कि ये लिक्विडिटी जोन के नीचे जब तक आ जाता है, मार्केट सब खराब करके रखा हुआ है। एक बार देखते हैं कि मार्केट अगर ये वाला जो कैंडल है ना, ये थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, हम लोग 5% का लॉस के साथ अगर ये पॉसिबल हुआ तो हम लोग लेके देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर ये कैंडल का विक्स नीचे बनता है एक बार, $50 का भी एसएल बनेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये यहाँ से मार्केट जब निकलेगा ना तो शार्प निकलेगा, बहुत स्पीड से निकलना चाहिए। लेकिन वही है कि भाई लिक्विडिटी जोन का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो मेन चीज वही है कि ये जो शूटिंग स्टार बना है ना, जब भी आपको शूटिंग स्टार बनता है, ठीक है, एक चीज मैं बता दूं आपको, देखो ध्यान से, जब भी आपको ये चीज मिले, ये देखो शूटिंग स्टार, ध्यान में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना, ठीक है। देखो जब भी आपको ये शूटिंग स्टार मिले ना, यार शूटिंग स्टार ऐसा कैंडल है जो अपवर्ड मूवमेंट जो होता है ना, उसका पूरा लिक्विडिटी खा जाता है साला, मतलब ये तेरे को मतलब मौका ही नहीं देगा, मतलब पूरा बाइंग साइड का मूड ही, मतलब समझ रहे हो ना, वो कर देगा, मां बैन कर देता मूड का, क्योंकि जैसे ही ये वाला जो ना, ये शूटिंग स्टार बना, ठीक है, देखो शूटिंग स्टार का मतलब, शूटिंग स्टार मतलब जो शूट करता हो स्टार को, ठीक है, तो ऐसे देखो ये गोली बना दिया, जी जी जी, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार जब बनता है ना, तो बाइंग साइड जो होता है ना, बाइंग साइड का पूरा मूवमेंट को एकदम गंदी तरह से क्या करता है, एकदम खराब करके रख देगा। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार का थोड़ा डरावना बन चुका है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब तक शूटिंग स्टार का जो ये लिक्विडिटी, ये विक्स है, इससे ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज कर दे तो भाई मजा आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम बस यही चाहते हैं इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए, हम लोग ट्रेड में इंटर कर जाएंगे। और अगर हमको वॉल्यूम बढ़ाना है, मतलब अगर हमको अपना क्वांटिटी उस जगह इंक्रीज करने का मन करे, तो हम लोग रिटेस्ट का वेट करेंगे, रिटेस्ट आ गया तो लाइव झिंगा लाला, मैं सीरियसली बता रहा हूं, यहाँ मजा आ जाएगा। फिर जब तक ये इस जोन में है तो हम लोग को पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, लेट्स वॉच क्या होता है। देखो शूटिंग स्टार से बाहर निकल रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से चीजें, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझो, ये शूटिंग स्टार से बाहर निकल रहा है, शूटिंग स्टार से बाहर निकल रहा है मार्केट, ठीक है, लेकिन क्या करना है, क्लोजिंग का वेट करेंगे हम लोग, अभी भी हमारा ट्रेड एक्टिव नहीं होगा जब तक क्लोज नहीं हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि विक्स यहां तक आ जाए फिर नीचे आ जाए, तो हम लोग एक क्लोजिंग, ये एक बॉडी चाहिए, इस विक्स से ऊपर का एक बॉडी चाहिए हम, ठीक है। हम तो आपको बोले थे कि भाई 50 से नीचे आएगा तो हम बाई करेंगे, क्योंकि हमको पूरा लग रहा है इस चीज का, लेकिन अभी भी हम कंफर्मेशन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिवर्सल का भी चांसेस होते हैं, और एक अगर बॉडी मिल गया ऊपर तो फिर कोई काम, मतलब फिर सोचना ही नहीं है एंट्री के लिए, बॉडी का वेट करते हैं। और कंफर्म जो होगा ट्रेड, आप कोई भी ट्रेड का अगर आप सोचते हो कि भाई हम अपना अच्छा कैपिटल जो है डिप्लॉय कर दें, वो कब करेंगे, जब बॉडी मिल जाए और उस कैंडल के बाद एक रिटेस्ट मिल जाए, उफ मजा आ जाएगा भाई। अगर रिटेस्ट आ गया ना, फिर तो वहां तो कंफर्म, मतलब क्या होता है पता है,
आंख बंद करके उस जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे हम। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपको अच्छा सा छोटा सा एसएल मिल जाएगा, एकदम पिच्ची सी, ठीक है, इतना छोटा एसएल मिलेगा। देखो क्लोजिंग मिल चुका है, क्लोजिंग मिल चुका है, ध्यान से देखो, हम लोग लिक्विडिटी जोन से बाहर जो निकल चुके हैं, बाइंग साइड के लिए हमारा क्लोजिंग के लिए जो है ना, देखो ये जोन से ऊपर जा चुका, 5 मिनट का कैंडल एक ऊपर क्लोज कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वेट करेंगे एक छोटा सा लाल कैंडल का, एक छोटा सा लाल कैंडल का, ठीक है, क्योंकि जब तक लाल कैंडल नहीं मिल रहा है तब तक याद रखना कि भाई हमारे पास क्या नहीं है, एसएल नहीं है। बड़े एसएल के लिए रेडी हो तो यहां से एसएल ले लो, ये एसएल मिल रहा है, लेकिन हमको इतने बड़े एसएल के साथ मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि हमारा कैपिटल ही $1000 का है, तो मेरे को 10% क्यों, 13% के आसपास का तो हमारा एसएल चला जाएगा। तो नहीं भाई, इतना बड़ा एसएल के साथ हमें ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। अरे यार यूएस ऑयल वाला क्या सीन है, यहाँ पे लॉस जा रहा है, ओके ओके, अच्छा ऐसे लॉस फिक्स है, ज़्यादा लॉस नहीं जाएगा जितना लॉस एसएल डाला हुआ है ना, मैटर करता है एसएल का बस, हमारे पास एसएल होना चाहिए, ट्रेड में एसएल होना चाहिए बस, एसएल है कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जितना उससे ज़्यादा नहीं जाना है, बस जाने दो। हमको यहाँ पे वेट करेंगे, एक क्या, एक रेड कैंडल का वेट कर रहे हैं हम लोग, एक छोटा सा रेड कैंडल बन जाए भाई, फिर टेंशन खत्म, लाइफ सिंगल वाला है। तब तक बस इंजॉय करो ये लाल और हरा वाला गेम को, एक लाल एक हरा कैसे कैसे बनता है। जब तक लाल कैंडल नहीं है भाई ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास देखो हमको ट्रेड कंफर्मेशन उसी वक्त है कि भाई ऊपर जाना है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, एसएल नहीं है, हम एसएल की खोज में हैं भाई। दुनिया पता है हमें कैसा है, लेकिन हमें जब तक एसएल नहीं मिलेगा भाई ट्रेड नहीं लेना है। एसएल इंपॉर्टेंट है, ट्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना एसएल खोजो कि भाई हमारा एसएल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम क्लियर दिख रहा है मार्केट ऊपर जाना है, क्योंकि क्लोजिंग मिल चुका है ऊपर। हमें आपको एक चीज़, एक कंडीशन बताया रिस्की ट्रेडर्स के लिए, मैंने पहले भी बताया, क्या बताया मैंने आपको कि भाई यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना है, ठीक है, लेकिन जब तक हमारे पास रिटेस्ट कैंडल नहीं आएगा, यानी कि हमारे पास जब तक एक ऐसा कैंडल चाहिए जहां से हम ये कंफर्म कर सके कि हमारा एसएल यही रहने वाला है, तब तक के लिए आप लोग आईपीएल भी देख सकते हो। जब आपके पास एसएल फिक्स होता है ना, तो आप इजीली आप बड़े ट्रेड्स ले सकते हो, आप इजीली आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो मैंने यूएस ऑयल का ट्रेड लिया है, हमारा एसएल फिक्स है भाई, एक लिमिट के बाद हमारा लॉस नहीं होगा, ठीक है, तो हम इजीली देखो, अब वो कैंडल देखो, उस कैंडल में अभी तक हमको रिटेस्ट नहीं मिला है, तो भाई हमारे पास अभी भी एसएल बहुत लंबा बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नो डाउट, हम वहाँ पे बाई कर लें, लेकिन हमारे पास एसएल नहीं है तो भाई कैसे बाई कर लें, मार्केट काट के ऊपर जाएगा, हमें सिंपल सी बात है, मार्केट हमें लेके नहीं जाएगा ऊपर, मार्केट हमें काट के जाएगा। फिर अगर अपना कटवाना है तो ले लो फिर बाइंग साइड में, लेकिन हम कटवाने के लिए नहीं है, हम भाई इंट्री, हम सबसे मेरा अहमियत, हम ना ट्रेड को सबसे इंपॉर्टेंट ये देते हैं कि भाई हमारा ट्रेड का प्लानिंग कौन सी जगह पे हो रहा है और वहां से हम कितने बड़े राइड्स ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें एसएल चाहिए परफेक्ट लोकेशन पे, तो हमारा अभी तक एसएल तो मिल नहीं रहा है भाई। आज यूएस मार्केट ने बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दिया है, नो डाउट भाई, 1% मतलब लगभग बहुत सारे चीज़ें हम एक देख रहे हैं भाई, एसएनपी सारे कोई 1% से ऊपर है। ये देखो यही हम कह रहे थे कि भाई एक नीचे आए, एक अच्छा सा एसएल बना दे, फिर हम लोग ट्रेड में क्या करेंगे, इंटर कर जाएंगे। तो हम लोग वेट करते हैं, एक लाल कैंडल चाहिए छोटू मोटू, जैसे लाल कैंडल मिल जाएगा हम लोग एंट्री ले लेंगे, ठीक है, हमें एक लाल कैंडल चाहिए एनी हाउ, इस जगह पे रेड सिग्नल लेना है, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यूएस ऑयल फट चुका है दोस्तों, तब प्लानिंग जितना प्रॉपर एग्जीक्यूशन था, अगर आप देखो तो 1:1 का प्रॉफिट आ चुका है, क्योंकि हम लोग ने लगभग $30-32 का हम लोगों ने एसएल डाला है यूएस ऑयल में, और हमारा लगभग ठीक ठाक निकल चुका है। अगर वो लेके 1:1 आ चुका था हमारा, एंड नाउ इजीली कह सकते हैं कि भाई अगर आपको 1:1 चाहिए था तो आप बुक कर सकते हो, लेकिन मैं 1:1 में खुश नहीं होता हूँ, मुझे चाहिए भाई ऊपर का रैली 75, 1:2 का प्रॉफिट चाहिए हमें, क्योंकि 1:2 वो जोन है जहां से आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होता है। तो भाई $32 का एसएल था, $28 का प्रॉफिट दिख रहा है, 1:1 में जो निकलने वाले हैं वो निकल सकते हैं, बाकी जिनको राइड करना है इस ट्रेड को राइड कर सकते हैं। ट्रेड अभी भी एक्टिव है जब तक कि हमारा 1:2 पे नहीं जाता। मैं आपको लगा देता हूं, यहाँ पे एक्चुअल ट्रेडिंग होता है भाई, यहाँ पे बहानाबाजी नहीं, नौटंकी नहीं, आपको प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट ये सारा चीज मिलने वाला है यहाँ पे। ये आपको शायद अगर कहीं मिलता है तो जहां पे आपको चीजों को अंडरस्टैंडिंग से समझाया जाए। देखो ये क्लियर कट दिख रहा है, आप अगर देखो तो भाई क्या मस्त है, यहाँ पे देखो बायर्स एक्टिव हुआ, प्यार से बायर एक्टिव हुआ, मैं पहले बोला ना यहाँ पे बायर्स पे आएंगे,
छोटे मोटे बायस आएंगे, सेलर्स आएंगे, लड़ाई होंगे, फिर ऊपर जाएंगे। अगर यहाँ क्लोजिंग मिल जाए तो फिर मजा आ जाएगा। लेकिन 1:1 में जिसको बुक करना है वो ये वाला बटन दबा दो, ठीक है, ये वाला बटन दबा दो, 1:1 में बुक हो जाएगा उसके लिए। और जिसको 1:2 चाहिए वेट एंड वॉच करो, नहीं तो एसएल का वेट करो। दो ही चीज है भाई, रिस्क एंड रिवॉर्ड उतना ही है। जिसको रिस्क नहीं लेना है वो निकल जाओ, 1:1 का प्रॉफिट हो जाएगा। जिसको रिवॉर्ड चाहिए तो वेट करो, लेकिन भाई रिवॉर्ड के लिए, रिस्क के लिए रेडी रहो, सिंपल सी बात है। हाँ वो लगाएगा ही। अब अगर हम गोल्ड की बात करें तो भाई गोल्ड ने मजे ले रहे हैं। गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड जा रहा है नीचे। क्यों जा रहा है मैं आपको बता दूं, एक रिटेस्ट जोन। देखो भाई मैं फिर से आपको एक क्लियर कर बताता हूं। अब यहाँ पे चीज देखो, लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो देखो यहाँ पे चीजें क्या है। गोल्ड ने क्या किया, लिक्विडिटी जोन से बाहर निकल गया है, ठीक है, मैं बता रहा हूं बाहर निकल चुका है। ये रेड कैंडल बना रहा है। आई लव रेड कैंडल, मुझे लाल दुपट्टा वाली बहुत पसंद है। कब, जब आप लाइफ में एक्सपीरियंस ले लोगे ना हरे दुपट्टे वालों का, तब आपको पता चलेगा लाल दुपट्टा कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये लिक्विडिटी जोन था ना हमारा, देखो यहाँ पे बात समझो, इस जगह पे हम एंट्री कैसे लेंगे, हम एंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग अपना ट्रेड को एक्टिव करेंगे इस जगह पे। ये है लिक्विडिटी जोन, ये था हमारा लिक्विडिटी जोन, इससे क्लोजिंग ऊपर मिल चुका है। अब ये लिक्विडिटी जोन तब तक ये लाल कैंडल का जो बॉडी है, मैं जो बोल रहा हूं एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना, तो ये मजा आने वाला है। इस लाल कैंडल का जो बॉडी है, अगर इस लिक्विडिटी जोन, अरे भाई साहब इधर आओ, इस लिक्विडिटी जोन से ऊपर में कहीं क्लोज हो गया, सोचो यहां पे क्लोजिंग ले लिया, आप इसके नीचे का ये एसएल डालना है और अपवर्ड मूव के लिए रेडी हो जाना। मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो, फिर से मैं बता रहा हूं, ये लिक्विडिटी जोन था हमारा जिसका हम लोग अभी तक रिस्पेक्ट कर रहे थे, और मार्केट भी रिस्पेक्ट किया है। अब इसके बाद क्या था, इस लिक्विडिटी जोन से मार्केट ने ऊपर गया ना, बोलो हाँ, मैसेज में डालो भाई हाँ, सिर्फ सुन रहे हो कुछ तो डालो। अब मार्केट ऊपर जा चुका है। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट फिर से एक नीचे आ रहा है, भाई नीचे नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं रिटेस्ट के लिए आ रहा है। अब अगर इसका बॉडी जो है ना इस लिक्विडिटी जोन से ऊपर आ गया, मतलब ये वाला जो जोन है ना, इस जोन से ऊपर में क्लोजिंग दे दिया, चाहे वो लाल, हमें तो लाल वाली वेट ही था तब से, अगर ये मिल गया तो भाई इसके नीचे एसएल डालना, ठीक है, और ऊपर मजे के लिए रेडी हो जाना। सिंपल सी बात है, क्लियर कट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एसएल एकदम छोटा बनना है, एसएल चाहिए इतना बड़ा और प्रॉफिट चाहिए इतना बड़ा है। वेट देखो अब मजा आएगा। लेकिन जब तक, हाँ देखो, लेकिन इसने क्या किया, अब देखो लिक्विडिटी जोन से ऊपर तो क्लोज किया है, लेकिन अब क्या है, हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो ट्रेड हमारा एक्टिव होना चाहिए। देख लेते हैं, देखो लेकिन बात यह है कि अभी भी थोड़ा सा वेट, देखो हमको थोड़ा सा कहाँ है अपना ये देखो, अरे एकदम पॉइंट्स बहुत क्लियर कर समझना पड़ेगा सब। ये देखो ये जो विक्स है ना, ध्यान से देखना, कितना नौटंकी बाजी हुआ है यहाँ पे। ये हाँ, तो ये वाला जो है ना, देखो ये इसने क्या किया, एकदम विक्स यहीं से बना है, देख रहे हो, एकदम इसी जगह से बनाया है, नौटंकी किया है, एकदम बाउंड्री लाइन पे, मतलब इससे ऊपर गया ही नहीं, नीचे आ गया। इसका विक्स कहाँ बना, देखो नीचे आ गया। देखो मार्केट आपको ऐसे तब तक नहीं देगा जब तक आप प्रॉपर जगह पे एंट्री नहीं लेते हो। तो यहाँ पे क्या है, विक्स यहाँ पे था, इससे नीचे देखो, आप बॉडी दिख रहा है आपको, क्लियर कट दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो भाई यस करो, हाँ दिख रहा है, ऐसे कुछ बोलो। देखो यहाँ पे देखो ये पॉइंट से नीचे थोड़ा सा आ गया ना, तो भाई ये अब ऐसा नहीं बन सकता है, और क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया। अब फिर से हमारा ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है भाई, ट्रेड इस जगह पे एक्टिव नहीं हो सकता इतना इजीली, क्योंकि हमारा एसएल नहीं मिल पाएगा यहाँ पे फिर, क्योंकि हम फिर से उसी जोन में घुस गए जो 30 मिनट से हमारा जिस जोन में मार्केट था ऑलरेडी घुस चुके हैं ना। देखो क्योंकि ये वाला जो वीक्स है ना, ये बहुत सतानी है, इससे जब तक नीचे मार्केट है तब तक हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी रिस्की ट्रेड्स किसी को एग्जीक्यूट करना है तो फिर इस कैंडल के बाद एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कर रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग से। भाई ये जोन, ये वाला जो लाइन है ना, अब सिंपल सी समझा दूं, ये वाला आपका 71,59.555, इससे ऊपर मार्केट में रहे, ठीक है, तो तब ये नीचे ऐसा डालो, ले लो। लेकिन अभी भी क्या हुआ, मार्केट पूरा गोल करके रख दिया, क्योंकि हमारा क्या हुआ, फिर से इस जोन से मार्केट नीचे आ चुका है, तो अभी भी एंट्री नहीं है। मतलब आज के डेट में हम लोग सिर्फ एक यूएस ऑयल का एंट्री है, ठीक है, वहां भी चीजें डामाडोल चल रहा है, क्योंकि रीजन है, आपको मैं बता दूं, आपको मैं क्लियर एक चीज समझाता हूँ। देखो इस चीज को अगर समझ गए ना, मजा आ जाएगा आपके लिए। ये देखो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ कुछ दिख रहा है, ये आपको दिखाता हूँ, ये वाला यहाँ पे ध्यान दो, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये न्यूज है, यूएस न्यूज, ये सारे न्यूज हैं भाई। दिन भर में इतने सारे न्यूज थे, मार्केट ने यहाँ पे बहुत
बकचोदी कर चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऊपर जाना है तो भाई मार्केट में यहाँ पे पैसे बनाने वाले बना लिए। अब यहाँ पे पैसे जो बनाए हैं ना, जो बैठे हुए हैं कि भाई आज हमको इसको 4 गुना और कर ही लेना है, उसके पैसे खाने के लिए मार्केट बैठा हुआ है अब, ठीक है। ये न्यूज आ चुका है, मार्केट ने पैसे दे चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होने वाला हो रहा है, अभी अभी कंडीशन में ऐसा है कि 7 घंटे से तो मार्केट ने एक गंदे फेज में फंसा हुआ था। अब यहाँ पे मार्केट पैसे खा रहे हैं, किनके खा रहे हैं? रिटेलर्स के, जो भाई $100-200 लेके बैठे थे, उससे $300 बना लिए हैं, ठीक है, $400 बना लिए हैं। अब उसको लग रहा है भाई इसको ना आज $1000 कर ही लेंगे तभी उठेंगे। अब मार्केट उसको औकात दिखाएगा उसका कि भाई तुम जिस जगह बनाए हो ना वो गलत जगह बनाए हो। अब क्योंकि अभी स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करेगा, अब जहां मन तहां लेगा वहां से उल्टा उल्टी चलेगा चीजें। तो अपना स्ट्रेटजी पे फोकस करना है। मार्केट अभी उन लोगों का पैसा खाने के लिए वेट कर रहा है जिसने इस न्यूज के चलते में ये सब में पैसा बनाया हुआ होगा, ये वाला इस जगह पे पैसा बनाया जिसने, ठीक है, ये सब ये सब राइड में पैसा जिसने कमाया, उसका पैसा खाने के लिए मार्केट अब क्या कर रहा है? अपना प्लानिंग चल रहा है। भाई तुमने पैसा बनाया दिन भर में, अब रात तुमको शांति से सोने नहीं देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। दिन में पैसा बनाया तो इसका मतलब रात में तुमको शांति से सोने नहीं देंगे। तुम एक काम करो, मल्टीप्लाई का थॉट लेके आओ कि भाई 2 गुना कर लेते हैं इसको। जब आप ये लेके आ गए तो मार्केट आपका पैसा खाएगा, फिर रात में आपका नींद हराम करके जाएगा। यही मार्केट कर रहा है उन लोगों के लिए जो इस न्यूज में पैसा बनाया था। देखो अभी भी हमारा लिक्विडिटी जोन से ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन कर पा रहा है भाई। जब तक देखो अब मैं फिर से बता रहा हूं, इस बार आप लोग ध्यान से देना, मैं अगर एंट्री किसी को इस जगह पे बाइंग साइड में लेना है तो हम आपका एसएल फिर से, अब ये क्लोजिंग चाहिए भाई, मैं फिर से कर रहा हूं, देखो इसका क्लोजिंग चाहिए इस लेवल से ऊपर। ये वाला लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाला लाइन, इससे ऊपर में अगर क्लोजिंग मिल गया, ठीक है, अगर इससे ऊपर में ये वाला कैंडल का क्लोजिंग मिल गया ऊपर जाके, तो आप क्या कर सकते हो, इसका एसएल डाल देना, ठीक है, और अप साइड के लिए रेडी हो जाना। अब मजेदार नहीं लगा रहा है? अप साइड के लिए रेडी हो जाना, एसएल इस वीक करना कब? जब क्लोजिंग हो जाएगा ये वाला जोन से ऊपर, क्लोजिंग above द लाइन, इस लाइन के ऊपर में अगर क्लोजिंग मिल जाए, ठीक है, ये लाइन देख लेना, अगर ये लाइन आपका ये वाला है, ठीक है, इससे अगर ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, अपने अपने सेटअप पे देखते रहना, जैसे इसके ऊपर में एक क्लोजिंग मिल जाए और नीचे का एसएल डालना, चमके बाइंग साइड जा सकते हो। तुमको एक चीज बताओ, मेरा सिंपल सी बताओ, जो हम बता रहे हैं उस चीज में, उस चीज को समझ में आ रहा ना, मतलब जो हम मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? हम क्या देखो इसको बोलते हैं एजुकेशन। अब पागल जैसा भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, बाय कर लो बाय कर लो, देखो क्या हो रहा है मार्केट भाई, ये सब चीज बता, मतलब तुक्के बाजों के लिए होता है भाई, ले लो ऊपर जा रहा ले लो, फिर वहां फंस गया तुम, जो तेरे साथ होता है हमेशा ऊपर जा रहा हरा कैंडल दो लगातार बन गया, ले लो ले लो ले लो ले लो हम जिस 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 तरह से बोले ना एंट्री, अगर उस जगह पे अगर आएगा मार्केट, फिर वहां से नीचे ही नहीं आएगा, मतलब हाई चांस है कि नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, मार्केट मेरा बाप नहीं है कि भाई मेरा बात मानना है उसको, लेकिन ये बात पक्का है कि नियम लिक्विडिटी रूल्स ऐसे ही काम करता है। सही है। अब देखो मार्केट कहाँ से कहाँ चला गया, एकदम हाइप बना हुआ था कि ऊपर जाएगा, अब सीधे गोता लगा दिया। एसएल बन रहा है तो एकदम बहुत गंदा हो रहा है, एसएल भी टच कर जाता मेरा। तो भाई बोले जब तक देखो मेन चीज है एंट्री, भाई एंट्री कंफर्म कब होगा? देखो एकदम क्लियर कट चीजें दिख रहा था, ध्यान से अगर समझोगे ना, एकदम क्लियर कट चीजें दिख रहा है यहाँ पे एकदम देखो, देखो एकदम क्लियर दिखाए ना, क्या बोलता है, हम एकदम स्पष्ट यही चीज बोल रहे थे ना, रिपीट पे रिपीट एक लाइन बोले कि भाई देखो ये लाइन है लिक्विडिटी का, ठीक है, 7 घंटे से मार्केट यहीं पड़े हुए हैं, ना सारा नीचे ना ऊपर, इससे ठीक है। अब इस ये जोन क्रिएट हुआ है, जब तक क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं जाता है, अरे यार ये ना, हाँ ठीक है, ये वाला जोन से देखो ये क्या हुआ पता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया इसका, ये थोड़ा ऊपर आ गया, हाँ देखो क्लियर, एकदम क्लियर यहाँ पे दिख रहा है चीजें, अगर हम ध्यान से देखें ना, हम आप लोग को क्या कंफर्म, आपको हम लोग क्या बोले कि भाई देखो ये जोन, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि आपको क्या यार क्लियर इतना, ये आपको अच्छे अच्छा लाखों के पेड कोस्ट में चीजें नहीं मिलने वाला है सब चीजें, क्योंकि ये स्मार्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है। और कोर्स सिंपल सी बात है भाई, जो कोर्स सेलर है वो आपको ये सब चीजें बता देगा, तो फिर एक चीज बताओ, पैसे वो क्यों नहीं बना पाता है? आप 50,000 में जो कोर्स बाय कर रहे हो, ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर वो ये सब चीजें जानेगा तो भाई वो 50,000 रुपया लगा के वो तुरंत कितने बना सकते हैं। बात ये है चीजें समझने का कि लिक्विडिटी रूल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा भाई, मैं बार बार कहूंगा, जब भी अपसाइड मूवमेंट आए, नोट कर लो अपने रजिस्टर में कहीं पे, जब भी आपको लगे कि अपसाइड जाना है मार्केट और वहां पे आपको शूटिंग स्टार बने, शूटिंग स्टार मतलब जो स्टार को शूट करता हो, ठीक है, क्या कर रहा है ये देखो, ये शूटिंग स्टार है,
शूटिंग स्टार बनता है तो शूटिंग स्टार का जो विक्स होते हैं ना, विक्स, कौन सा विक्स भैया, ये वाला देखो विक्स, वो विक्स से ऊपर मार्केट जब क्लोजिंग करे, ठीक है, तो कंफर्म हो जाना है कि ऊपर जाना है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, लेकिन आपका जो पोजीशन है डिपेंड करेगा कि हमारे पास एसएल आया क्या। बोलेगा भाई एसएल कैसे आएगा, हम बोले क्लोजिंग के बाद वेट करना एक लाल कैंडल का, क्या करना वेट, एक लाल कैंडल का। लेकिन लाल कैंडल का क्या करना मेरा, जाओ ये अभी आप लाइव देख रहे हो ना, रिकॉर्डेड है, अब जाके पीछे जाके देखो, मैं यही चीज बोला हूं कि भाई इसका जो बॉडी है ना भैया, इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी आपको इस कैंडल के अंडर ही आना चाहिए था, इस बॉडी को इस कैंडल से यानी ये लाइन से ऊपर ही रहना था। ये लाइन से अगर नीचे आ गया ना ये बॉडी, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से, अगर ये नीचे आ गया तो मतलब यहाँ पे अभी भी इस शूटिंग स्टार का पावर एक्टिवेटेड है, समझ रहे हो। अगर जब तक ये बॉडी इससे नीचे है मतलब शूटिंग स्टार अपना यहाँ भी क्या किया है, गंदगी फैला के रखा है। अभी वो उसका जो बैक्टीरिया है ना, मतलब कि मार्केट को नीचे ले जाने के लिए वो अभी भी काम कर रहा है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, शूटिंग स्टार के स्टिप से ऊपर जाके क्लोजिंग कर दे, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर इस जगह पे क्लोजिंग करता, ध्यान से समझना इस बात को, इस जगह ये वाला कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग कर देता ना, थोड़ा सा ऊपर, तो हमारा एसएल मस्त बन जाता, यही वाला छोटा एसएल बनता। अब क्या है, अब नौटंकी हो चुका, मार्केट इतना नीचे आ गया, अब भैया एसएल का गंदा खेल है। अब बोलोगे भैया यहाँ पे हमको अच्छा वाला एसएल दे दो, तो हम कहेंगे नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे होता है पोजीशन को कंट्रोल करना, जहां पे आप एक लॉट से ट्रेड करना था, अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 0.1 लॉट से, 0.2 लॉट से, 0.3 लॉट से। क्यों, क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी बड़े बनने लगा। जब आपके पास एसएल कम हो, ठीक है, तो रिस्क एपेटाइट आपके पास क्या है, ज्यादा है, समझ रहे बात। तो आपके पास अब क्या है, रिस्क बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एसएल आपको बड़ा बनना है। मार्केट अब यहाँ पे लिक्विडिटी चला गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, आज के डेट में हम फिर से वेट एंड वॉच ही कंडीशन में है, क्योंकि हमारा आज लिक्विड अभी तक मार्केट ने हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग से काम नहीं किया है। और जब तक मार्केट हमारा अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड क्या है, पैसा बचाना भी पैसा कमाना ही है, ठीक है। औरों की तरह अगर आप लाइव में आते हो, ठीक है, और आके काम क्या कर दिए, आप आ गए लाइव के लिए अभी, और आपको मैं बता दूं भाई बाय कर लो, सेल कर लो, आपको वो चीजें नहीं बताऊं जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, लर्निंग। तब तक आप ट्रेडर्स नहीं बन सकते, फिर आप हमेशा हम पे डिपेंडेंट बनोगे। अब एक चीज है, देखो अभी अब देखो अब ट्रेड तभी एक्टिव होना है, अब बाइंग साइड का ट्रेड अब तभी एक्टिव होगा जब ये क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा, नहीं तो तब तक क्या है, सेलिंग के लिए होगा। सेलिंग के लिए आपको भी पता है, सेलिंग का मतलब भाई एसएल बहुत गंदा है, ठीक है, इतना लंबा, तो भाई अभी आज के दिन थोड़ा खराबी कंडीशन में मार्केट है, ठीक है। बाइंग साइड के लिए आज मार्केट नहीं बनने वाला है, आज का दिन बाइंग के लिए नहीं है। तो हम लोग देखो क्या बोला था मैंने, देख लो हमारा एक ये होता है ट्रेडिंग का पावर। हम लोगों ने आज के डेट में एक ट्रेड लिया, रहता तो और भी होता है, हमने शॉर्टेड रखा था, $72 का प्रॉफिट हमने बना लिया, दिख रहा है क्लियर। यूएस ऑयल में हमारा ट्रेड था, हाँ यूएस ऑयल का हमारा ट्रेड था, ठीक है। हम लोगों ने बहुत अच्छा एंट्री लिया, आपको मैंने बताया था भाई ये लिक्विडिटी जोन है। देखो मार्केट को हम लोगों ने जिस टारगेट्स के लिए दिया था उस टारगेट पे हमने एंट्री लिया, हमने अपना 1:2 का रेशियो में हमने प्रॉफिट किया, क्योंकि हमने हमारा जो एसएल था वो $32 से $33 के आसपास का एसएल था, और हमने $72 का प्रॉफिट लिया था, यानी कि ₹1 देंगे ₹2 लेंगे, 1:2 प्रॉफिट रेशियो, मतलब ₹1 हम मार्केट को देने के लिए रेडी हैं। लेकिन मार्केट को बोल रहे भैया हम ₹1 तो देंगे, लेकिन लेंगे कितना तुमसे, ₹2, तो हमने ले लिया है मार्केट से, $72 का प्रॉफिट है, दैट इज गुड इनफ। बात समझ रहे हो, ये हमारा एक ट्रेड था। बाकी हमारा आज अभी तक हमारा जो ये है ना, गोल्ड अभी तक खुश नहीं है भैया, गोल्ड को खुश करना पड़ेगा। अब वो कब खुश होगा, गोल्ड हमें नहीं खुश कर रहा है, गोल्ड कह रहा हम नीचे जाएंगे, हर हम लोग सोच रहे हैं ऊपर लेके जाएंगे, ना जाएगा ये, इसको मूड ना है आज, कह रहा भैया दिन भर हम ऊपर, दिन भर सब पे चढ़ते रहे, आज हम नीचे उतरेंगे, ठीक है। तो मूड थोड़ा इसका गर्म लग रहा है, नीचे जाने का वो कंट्रोल कर रहा है वो। तो हम गोल्ड में अभी तक हमारा ट्रेड एक्टिव नहीं है, तुक्केबाजी नहीं करना किसी को, ऐसा नहीं कि भाई हम आए और जाके ट्रेड ले लिए, भाई जुआरी नहीं बनना है, जुआरी अगर बना तो भाई फिर आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जो एक रेशियो है, अब मैं आपको बताता हूं, आपको मैंने आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें दूंगा ना जो अभी तक यूट्यूब पे एग्जिस्ट ही नहीं है किसी, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, यूट्यूब पे जो चीजें कर रहा है, जो बातें कर रहा है, अभी मैं देखता हूं कभी कभी किसी को, तो पता क्या है, वो आपको W और M में फंसा के रख देते हैं,
लेकिन एक्चुअल गेम यहां पे है प्लेयर्स का। यहां पे मार्केट में बायर्स और सेलर्स का लोगों को लगता है, देखो मैं एक चीज बता दूं, मैं बहुत बहुत इस बात में एकदम निश्चित रूप से बात कर रहा हूं। लोगों को क्या लगता है कि मार्केट में ना बायर्स और सेलर्स हैं। लोगों को लगता है मार्केट में कौन है, बायर्स और सेलर, हमको इस दोनों से लड़ना है। बट मैं ये कहता हूं ये गलत बात है। मार्केट में बायर्स और सेलर का गेम ही नहीं है यहाँ पे। मार्केट में जिसका गेम है एक्चुअल में वो है भाई, वो है कौन है, प्लेयर्स का। बोलोगे मतलब क्या होता है इसका, प्लेयर्स का मतलब बड़े प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स में लड़ाई है। यहाँ पे बायर सेलर में लड़ाई नहीं है बहुत बड़ा, क्योंकि अगर बायर सेलर में लड़ाई होता ना तो शॉर्टली पैसा कमा लेते हो, अभी एंट्री करते ऊपर जा रहा फट से कमा लेते। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर इसका गेम यहाँ पे लोगों को लगता है, जो यूट्यूब पे लोगों को सबको समझाया जाता है। बट गेम यहाँ पे है प्लेयर्स के। जो बड़े प्लेयर्स है ना वो छोटे प्लेयर्स का मस्त बजाते बैठ के, बहुत गंदे बजाते हैं भाई। मैं बताऊं छोटे जो प्लेयर्स होते हैं, सो फॉर एग्जांपल मैं, एक्चुअल गेम क्या है प्लेयर्स का है। बायर्स में भी बड़े प्लेयर्स हैं और सेलर्स में भी बड़े प्लेयर्स हैं, बायर्स में भी छोटे प्लेयर्स हैं और सेलर्स में भी बड़े प्लेयर्स हैं। लेकिन एट द एंड क्या है, बायर्स और सेलर्स में से जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो मार्केट को चलाते हैं। छोटे प्लेयर्स क्या करते हैं, उस जहां वो उसमें उसको सिर्फ सपोर्ट करते हैं। छोटे प्लेयर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, उठाते उठाते उठाते। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना ऊपर में, जब छोटे प्लेयर्स उठ जाते हैं, बड़े जो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, छोटे प्लेयर्स जो हैं वो कोशिश करते उठने का, टिक 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 उठे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गए। बड़े प्लेयर्स मारते एक टपक तड़ाक से मार्केट गया था धड़ाक से। यही होता है एक्चुअल में, यहाँ गेम प्लेयर्स का है। आपको समझना पड़ेगा बड़े प्लेयर्स किस जगह पे अपना पोजीशंस लेते हैं। जिस दिन आपको बड़े प्लेयर्स को समझ में आएगा उस दिन आपको पता लगेगा मार्केट कहां जाना है। देख लो, ये था आपको फंसाने का तरीका। आपको मैंने यहां पे रोका, भाई रुक जाना, यहां पे एंट्री मत ले लेना। देख लिए, ये था आपको सिर्फ छोटे प्लेयर्स का अकाउंट को वाइप करना था, वाइप आउट करना था यहां पे, एंड दैट्स ऑल। देख लो क्या हुआ, मार्केट गिरा दिया ना पूरी तरह से। तो समझना होगा चीजें कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, प्रॉब्लम बाइंग एंड सेलिंग का है ही नहीं। हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम बाइंग सेलिंग का है, भाई प्लेयर्स का गेम है। बड़े प्लेयर्स चाहते हैं छोटे प्लेयर्स को बर्बाद करना, और वो कैसे करते हैं, ऐसे मार्केट को ऊपर दिखाते, भाई हम तुमको तो ऊपर लेके जाएंगे, देखो ना ऊपर लेके जाएंगे। लग रहा था ना कि भाई ऊपर उड़ने वाला है मार्केट, कहां गया मार्केट, नीचे आ गया। क्यों आया, क्योंकि भाई ये तो प्लान तरीका था। छोटे प्लेयर कितना भी कोशिश कर ले कि भाई हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से बड़े बड़े प्लेयर जूता लेके मारते तड़ाक से नीचे, भाई जा नीचे, तेरा औकात तो नहीं है ऊपर जाने का, तो चला गया ना नीचे। तो बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को खाने के लिए हैं। जब जाओगे ना, जो शार्क होते हैं ना वो छोटे छोटे मछलियों को खाते हैं, ठीक है। मार्केट भी यही है, छोटे कैपिटल से जो आते हैं ना कोशिश करते हैं ऊपर लेके आते, ऊपर लेके आते, ऊपर लेके आते हैं। बड़े प्लेयर्स कहते हैं भाई थोड़ा ऊपर उठने दो सबको, क्योंकि अगर छोटा जगह से थप्पड़ लगाएंगे ना तो गिरेगा, संभल जाएगा, ऊपर आने दो थोड़ा सा। ऊपर जब आ जाता है कहता रुक साले, तड़ाक से एक चप्पल लगा उसको, नीचे गिरा, फिर उसका अकाउंट खाली करो। तो भाई यही होता है मार्केट में। एक्चुअल गेम यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का नहीं है, यहाँ पे बात है प्लेयर्स का। यूट्यूब पे जाओ, हजारों वीडियो पड़े हैं, किसी ने भी इस चीज को नहीं बात किया होगा, क्योंकि इसे समझना पड़ता है चीजें, एक्चुअल गेम कहाँ पे है, बायर्स आपको किस तरह से ट्रैप करते हैं और सेलर्स कहाँ पे ट्रैप करते हैं। जब तक एंट्री नहीं बने, एंट्री नहीं करना है। अब बोलेगे भाई यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे ना, आपके दिमाग में आएगा ना, भाई हमारा दिमाग में नहीं आना चाहिए कि भाई सेलिंग कर सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप बोलते भाई, आप यहां बोलते सेलिंग कर दो, तो भाई ये तुक्केबाजी है, ट्रेडिंग फिर नहीं है कि भाई अरे यार ऊपर आ गया मार्केट को बेच दो। देखो ये जो लेवल था ना, ये लिक्विडिटी वाला लेवल यहाँ पे फंसाने वाला था। इस कंडीशन में दो चीज होता है, या तो मार्केट नीचे, यहाँ पे क्या करेगा, टाइम लगाना शुरू कर देगा। ध्यान से समझना, या देखो ये मैंने आपको बताया था, ये वाला जोन, ये शूटिंग स्टार के बारे में बताया, शूटिंग स्टार से नीचे में क्लोजिंग कर दिया है। तो भाई अब सीन ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे फंस चुका है, जब तक ऊपर नहीं जाएगा तो बाइंग साइड नहीं जाना है। अब क्या था, एक चीज हो सकता था, मार्केट यहाँ पे टाइम लगाता, और जब मार्केट यहाँ पे टाइम लगाता लंबा समय, फिर मार्केट क्या होता है, यहाँ पे चीज गेम चेंज होता है। लेकिन टाइम लगाया नहीं ना, तो नीचे क्या किया, बायर्स यहाँ पे फंस चुके थे, बायर्स ने मार्केट को कोशिश किया ऊपर उठाने का, बायर्स ने कोशिश किया मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाने का। लेकिन कौन से बायर्स, छोटे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जो बड़े प्लेयर्स हैं उसका मन नहीं है। अगर बड़े प्लेयर्स का मन होता ना भाई, देखो मैं बताऊं, आप बोलोगे भाई बड़े प्लेयर्स से हम बात तो नहीं कर सकते कि हाँ बड़े प्लेयर, तो भाई ये मूड क्या है अभी मार्केट का, ये बताओ तो कि ऊपर जाना है कि नीचे, तो ऐसा सीन तो है नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा बड़े प्लेयर्स क्या चाहते हैं, तो वो तब पता चलेगा जब आप लिक्विडिटी जोन समझोगे।
बड़े प्लेयर्स के पास एम और डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, वो लिक्विडिटी समझते हैं। अब लिक्विडिटी क्या है भैया, तो मैंने आपको बता दिया सारी चीजें क्लियर कट। अगर आपको समझना है ना, अगर ट्रेडिंग सीखना है, मैं सिंपल बोलता हूं कि ट्रेडिंग आपको सीखना है लॉन्ग वे में, तो आपको काम करना पड़ेगा स्ट्रेटजी पे, चीजों को समझने में। आपको पैसा, भाई पैसा तो अंधा बन सकता है, जितना आप संभाल नहीं पाओगे, लेकिन अगर चीजें समझ जाओगे तब वो बनेगा। जब तक आप समझे नहीं हो ना, तो पैसा नहीं बनेगा। तो प्लेयर्स का मूव को हम लोगों ने आज समझने का कोशिश किया। आज के लाइव में हम लोगों ने लाइव मार्केट में समझा कि प्लेयर्स कैसे काम करते हैं, छोटे प्लेयर्स को कैसे तमाचा लगाया जाता है। लगातार ये चीजें आज से नहीं हुआ, जब से हमारे जन्म से भी पहले से मार्केट एग्जिस्ट करता है, तब से यही चीज होते आ रहा है, और आज भी यही हो रहा है, और आगे भी यही होगा। आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है तो बाइंग एंड सेलिंग नहीं, आपको सीखना पड़ेगा प्लेयर्स मूव, आपका प्लेयर साइकोलॉजी। डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न मतलब क्या है, हम लोग रिवाइव एक बार ना पूरा एक अभी तक हम लोग दो चीजों पे बहुत फोकस किए। एक क्या किए, एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कौन था, शक्तिमान ही गंगाधरी शक्तिमान है, गंगाधरी शक्तिमान है। इसका मतलब क्या था, डब्ल्यू ही एम है। फॉर एग्जाम्पल भाई नोट्स बना लो अपना, डब्ल्यू ही क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, ठीक है, इक्वेशन है, गंगाधरी शक्तिमान है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या समझा हमने आज के लेक्चर में, मतलब आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने समझा कि भैया गेम मार्केट में बायर्स और सेलर्स का है ही नहीं। ये तो आप समझते हो कि बायर्स और सेलर्स, गेम यहां पे है प्लेयर्स का। किसका गेम है, प्लेयर्स का। मतलब क्या भाई, यहां पे समझना पड़ेगा कि बड़े प्लेयर्स क्या चाहते हैं, ठीक है। देखो आपको बड़े प्लेयर्स कैसे चाहते हैं, मगर बड़े प्लेयर्स चाहेंगे, बड़े प्लेयर्स जब तक मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाना चाहेंगे, जब तक बड़े प्लेयर्स मार्केट को नीचे लेके नहीं जाना चाहेंगे, तब तक आप कहीं नहीं हो। आपका ट्रेडिंग में आप हमेशा लॉस होगे जब तक आप प्लेयर्स मूव नहीं समझोगे। थैंक यू फॉर द टुडेस लाइव सेशन। जय हिंद।